सभी भाइयों को राम राम, जय श्री राम। और आप सभी लोगों का हमारे इस नए ब्लॉग में स्वागत है। और आज मैं थोड़ी धार्मिक चर्चा करूंगा कि सतयुग में आदमी तपस्या करके भगवान का नाम लेके सीधा जो है स्वर्ग जाता था। सतयुग योगी सब सन्यासी करे हरि ध्यान तरय सब प्राणी। और उसके बाद में सतयुग में जो है अपनी मेहनत करके सभी तब पाप नहीं था। धीरे धीरे जब पाप बढ़ता गया तब जो है उम्र भी कम होती गई, आदमी का मन भी छोटा होता गया। सतयुग में मनुष्य की उम्र जो है 1,00,000 वर्ष की थी और उसका मन हाथी के बराबर था और हजारों साल यानी लाखों साल जी के इधर भी रहते थे और परमात्मा के यहाँ भी दर्शन करने जाते थे। डेली इस आत्मा को परमात्मा के दरबार में भेजते थे और आते थे। सतयुग योगी सब सन्यासी करे ध्यान त्रय प्राणी। तो उस समय मनुष्य की उम्र जो है 1,00,000 वर्ष की थी। मनुष्य का मन हाथी के बराबर था और मनुष्य के प्राण हड्डी में थे। यानी मनुष्य के हड्डी जब तक है, किधर भी है, तब तक मनुष्य के प्राण शरीर में रहते थे और सभी स्वर्ग को जाते थे। तो धीरे धीरे पाप बढ़ा। उसके बाद में आया त्रेता, जिस समय भगवान राम आए थे। तो उस समय तो पाप भरपूर हो गया था। पाप बढ़ने के कारण ही दैवी शक्तियां आती हैं, उस ईश्वर उस खुदा की शक्तियां भेजी जाती हैं पाप को कंट्रोल करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मृत्युलोक में। वैसे ये दुनिया बनाने वालों को तो यही अधिकार है कि यहाँ से कोई भी जीव कैसे भी निकल करके परमात्मा के घर, असली पिता के घर न जा पाए। तो त्रेता में मनुष्य की उम्र जो है 10,000 साल की थी। 10,000 साल की उम्र थी। उस समय कथा भागवतें यज्ञ करा के लोग मुक्ति पाते थे। और मन आदमी का था, मन जो था घोड़े के बराबर था और उम्र त्रेता में 10,000 साल की थी। कब? त्रेता में, जिस समय भगवान राम आए थे। और मन घोड़े के बराबर था। प्राण उसके थे रक्त में। जब तक शरीर में खून है, रक्त है, तब तक प्राण रहेंगे। और फिर और ज्यादा पाप बढ़ा तो द्वापर में आके मनुष्य की उम्र रह गई केवल 1,000 साल की। जिस समय कृष्ण भगवान आए थे, कृष्ण भगवान द्वापर के लास्ट में आए थे। और इनकी उम्र भी युगों की हमने पिछले वीडियो में बताया है आपको। अगर उम्र देखना चाहते तो देख सकते। तो कृष्ण भगवान जब आए थे तब भी पाप बढ़ गया था। पाप का नाश करने के लिए कृष्ण भगवान आए थे। और उस समय मनुष्य के प्राण जो है यानी ये त्वचा में आ गए थे। जिस समय कृष्ण भगवान आए, मनुष्य की त्वचा जब तक है, शरीर में त्वचा रहेगी तो प्राण रहेंगे। और मन जो है कुत्ते के बराबर हो गया था। यानी प्राण त्वचा में, मन कुत्ते के बराबर। कब? द्वापर में। उसके बाद में कलयुग आया। कलयुग में मनुष्य की उम्र बताएगी 100 वर्ष, लेकिन 100 भी नहीं है। अब तो औसतन 54 वर्ष मानो। और मनुष्य के प्राण जो है चींटी में आ गए, चींटी के बराबर हो गए मनुष्य के प्राण। नहीं, मन, मनुष्य का मन जो है चींटी के बराबर हो गया। सोच इतनी छोटी हो गई, समझो आइडिया। यानी मन भी छोटा हो गया, चींटी के बराबर हो गया। प्राण उसके अन्न में आ गए। अगर हमारे 15 दिन बहुत हो जाएंगे, अन्न नहीं मिलेगा तो प्राण नहीं रहेंगे। प्राण पखेरु जो है शरीर से निकल जाएंगे। तो इस हिसाब से आदमी की उम्र के हिसाब से वो मतलब धर्म और कर्म के हिसाब से उम्र भी बढ़ती घटती है। अगर सतयुग में कोई पाप नहीं होता था, उस समय 1,00,000 वर्ष जीता था मनुष्य। द्वापर में, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष,
अभी है कलियुग। तो कलियुग में भी इतना बुरा नहीं है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो इसको भी, इसमें भी अगर नाम सुमरन करके आदमी मृत लोक से छुटकारा पा सकता है, कभी नहीं आना पड़ेगा। एक बार असली घर पे पहुंच गए, दोबारा आने की हिम्मत नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ उतना सुख कहीं नहीं है, मिल ही नहीं सकता, सपने में भी नहीं मिल सकता। यहीं से अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। सभी भाइयों को नमस्कार, जय श्री राम। अब आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते जाओ। जय श्री राम।